अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमर ख़ान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो ई वीज़ा है उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करनी है ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगी, ताकि फिर आप मेरे साथ कांटेक्ट करो तो आपको कोई भी मुश्किलात ना हो। ठीक है, तो नीचे मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद ही मुझे इस व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज करना है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए जो लीगल प्रोसेस है वो करता हूँ। ठीक है, इलीगल प्रोसेस के लिए मुझसे राबिता ना करें। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने इसके ऊपर राबिता करना है कि किस तरह आप लोग वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए पाकिस्तान वीज़ा एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपके लिए पाकिस्तान का जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। तो ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने मुझे एक पिक्चर, आप लोगों के पास एक पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, और ये पिक्चर क्लियर पिक्चर हो। इसके अलावा आपका पासपोर्ट जो कापी है उसको सही तरीके से स्कैन करना है। अब आप इसको मोबाइल के ऊपर भी स्कैन कर सकते हो। आपने कैम स्कैनर या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना और उसके साथ आप लोगों ने क्लियर स्कैन कर देना है और उसके बाद मुझे सेंड करना है। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट जो पाकिस्तान ओल्ड वैलिड वीज़ा स्कैन का भी। ठीक है, आप लोगों के पास पाकिस्तान का जो ओल्ड वीज़ा है उसकी काफ़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपके पास PDF में अगर है तो आपने वो मुझे सेंड करना है। ठीक है, याद रखिए कि वैलिड होनी चाहिए, मतलब अभी तक एक्सपायर नहीं हो और आप चाहते हो कि इसको एक्सटेंड करो, 1 दिन 2 दिन उसके अंदर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का एक्सपायर हो चुका है तो फिर आप लोगों को फिर भी एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन आपके ऊपर फ़ाइन वगैरह भी आ चुकी होगी, तो आपने वो फ़ाइन पे करना है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो तरीक़ाकार है वो सेम रहेगा, लेकिन आप लोगों ने फ़ाइन पे करना है। ठीक है, अगर वो फ़ाइन की डिमांड नहीं करते तो इसी तरह ही आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक छोटा सा रिस्क है उसके अंदर, क्योंकि आप लोग अगर ओवर स्टे हो गए हो, अभी एक्सटेंड करना चाहते हो तो शायद आप लोगों को एक्सटेंशन न मिल सको, तो वो हमारा काम फिर नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास वैलिड वीज़ा हो तो हम एक्सटेंशन इंशाल्लाह उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट आप लोगों के, अगर आप लोगों को ऑलरेडी जो वीज़ा है उस पे किसी ने इनवाइट किया है तो इनविटेशन लेटर वही चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनल कार्ड, आपका CNIC कार्ड है या जिसने इनवाइट किया है उसका CNIC कार्ड। ठीक है, या उसके बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी हो, या मैरिज सर्टिफिकेट्स हो। ठीक है, अगर मैरिज सर्टिफिकेट्स है मतलब आपकी स्पाउस, आपने फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की से शादी की, उसके लिए आप लोगों इसको मतलब एक्सटेंड करना चाहते हो, या कोई भी हो, मेरे सर्टिफिकेट या इन्विटेशन लेटर, इन डॉक्यूमेंट में कोई भी हो। ठीक है, ये जो स्टेप है। पांचवा, आप लोगों ने अब जो CNIC काफ़ी है जिसने आपको इनवाइट किया है या आपका जो स्पाउस है तो उसका जो इनविटेशन है काफ़ी है ना, उसके साथ वो CNIC कापी भी चाहिए। इसके अलावा 6 नंबर पे एंट्री स्टैम्प ऑफ पासपोर्ट स्कैन कापी। जब आप लोग पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गए हो कोई भी एयरपोर्ट पे या किसी भी जगह से, ठीक है, तो आप लोगों के पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैम्प लगता है, तो उसको आपने उसका पिक्चर निकालना है सही तरीके से ताकि वो सही तरीके से दिखाई दे, वो भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास आपको लगता है अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप वो प्रोवाइड करें ताकि आप लोगों को एक्सटेंशन में कोई भी मसला ना आ सके। अब याद रखें टोटल कॉस्ट जो फ़ीस है न्यू वीज़ा के लिए या एक्सटेंशन के लिए, हम 2 काम करते हैं। न्यू वीज़ा भी आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप न्यू वीज़ा चाहते हो तो हमसे राबिता करें, इंशाल्लाह हम लीगल तरीके से वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, या आप लोग एक्सटेंड करना चाहते हो तो दोनों सूरत में हमसे राबिता कर सकते हैं। ठीक है, लीगल वे से हम काम करते हैं, याद रखिए। तो टोटल कास्ट एट डिपेंड ऑन नेशनलिटी एंड वीज़ा एक्सटेंशन ड्यूरेशन। जो कास्ट है मैं अभी आपको बता नहीं सकता क्योंकि हर कंट्री के लिए ये कास्ट चेंज होता रहता है। ठीक है, जिस तरह वीज़ा आप अप्लाई करोगे तो वीज़ा एप्लीकेशन की भी चार्जेस हर कंट्री के लिए डिफरेंट है। तो आप अगर किसी भी कंट्री से लोगों को इन्वाइट करना चाहते हो पाकिस्तान वीज़ा पे या उसके लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते
चाहते हो तो मुझसे राबिता करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। वीज़ा एक्सटेंशन के लिए ऊपर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ऑलरेडी बताए हैं, ठीक है। लेकिन कास्ट मैंने आपको बताया कि ये नेशनलिटी पे और वीज़ा एक्सटेंशन ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 1 मंथ का एक्सटेंशन पे एक तरह कास्ट आएगा, 5 मंथ का करना है तो उसका कास्ट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग टाइम, तो वीज़ा एक्सटेंशन का प्रोसेसिंग टाइम या न्यू वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेसिंग टाइम कितना है, याद रखिए। एंट्री मतलब ये है कि न्यू वीज़ा अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है और 3 महीनों तक, ठीक है, तो उसका वर्किंग डेज 7 to 10 वर्किंग डेज है, जो कि गवर्नमेंट की साइड से ये वर्किंग डेज है। वर्किंग डेज याद रखिए कि वर्किंग डेज के अंदर वो सैटरडे और संडे शामिल नहीं है, ठीक है। 5 दिन हफ्ते के शामिल है। तो इस तरह आप लोग काउंट कर सकते हो कि 7 to 10 वर्किंग डेज से आप लोगों ने मंडे टू फ्राइडे काउंट करना है, उसके बाद दोबारा मंडे से फ्राइडे काउंट करना होगा, ठीक है। अब द एक्सटेंशन अप टू 6 मंथ, अगर आप लोगों को अपना जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड करना है 6 मंथ, 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक, तो उसकी कास्ट भी डिफरेंट हो सकती है और जो ड्यूरेशन है वर्किंग डेज है वो 7 to 10 डेज इसके लिए भी सेम है, ठीक है। अगर आप लोगों ने 6 मंथ से ज़्यादा वीज़ा एक्सटेंड करना है किसी शख्स के लिए तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 4 वीक से ज़्यादा लगेगा, ठीक है, जो कि वर्किंग डेज उन्होंने लिखी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे, ठीक है। वो है कि 37 वर्किंग डेज फर्स्ट टाइम एंट्री और एक्सटेंशन फॉर अफ़गानी पासपोर्ट होल्डर। याद रखिए अगर आपके पास अफ़गानी पासपोर्ट है तो आप लोगों को जो न्यू वीज़ा अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो फिर भी 37 वर्किंग डेज लगेंगी। ऑलरेडी बताया कि वर्किंग डेज में सैटरडे और संडे शामिल नहीं है, इसके बाद 37 डेज लगेंगे वर्किंग डेज। या आप लोगों ने अगर ऑलरेडी वीज़ा है और उसको एक्सटेंड करना है फिर भी 37 डेज आपने वेट करना होगा, तभी मेरे से राबिता करें अगर आप लोग इतना वेट कर सकते हो। अफगानिस्तान वालों के लिए जैसी है, ठीक है। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग देख सकते हो, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। प्लीज़ आप लोगों ने जस्ट एक वॉइस करना है, फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना है। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिस्पांस दूँ, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो आप लोगों ने वेट करना है, मुझे कॉल ज़्यादा ना करें क्योंकि मेरा भी ट्रैवल एजेंसी है और वहाँ पे काम करता हूँ, तो इस वजह से कभी कभार जो रिप्ले है वो टाइम लेता है, ठीक है। तो ये जो मेन इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों ने दी कि यहाँ उर्दू में भी लिखी है, आप यहाँ से अगर इंग्लिश समझ नहीं आ रहा तो उर्दू से भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। मेरे ख्याल में यूट्यूब के ऊपर कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है कि आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर सके किस तरह आप लोगों ने वीज़ा एक्सटेंड करना है। तो मुझसे राबिता कर इंशाल्लाह लीगल वे से आप लोगों का वीज़ा एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। और जो भी तरीक़ा हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।